हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का वाक़या हिकमत, दानिशमंदी और अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम शाहकार है। यह किस्सा हमें हक़ की तलाश, अक्ल का इस्तेमाल और अल्लाह की वाहिदीनियत को समझने का सबक देता है। आइए इस बाबरकत वाक़ये को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेपना इल्म, हिकमत और बादशाहत अता फरमाई। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपको ऐसी सल्तनत अता की गई जो इंसानों, जिन्नात, जानवरों और हवाओं पर भी काबिज थी। कुरान मजीद में सूरत अल-नमल में इस वाक़ये का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा के दरमियान होने वाले तारीख़ी मुकालमे को बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत और इंसाफ के साथ साथ ऐसी ताकतें अता कीं जो किसी और नबी को नहीं दी गईं। अब जानवरों और परिंदों की ज़ुबान समझते थे और जिन्नात अब के हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम अलशान सल्तनत दी, जिसका निज़ाम इंसाफ और अदल पर मबनी था। आदात का गायब होना और मलिका सबा का तज़किरा। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का जायज़ा लिया, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे भी शामिल थे। आपने महसूस किया कि आदात परिंदा गैर हाजिर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आदाद नज़र नहीं आ रहा। अगर वो बग़ैर किसी माकूल वजह के गैर हाजिर है तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद आदाद वापस आया और अर्ज़ की, मैं एक ऐसी कौम की खबर लाया हूँ जिसके बारे में आपको इल्म नहीं। मैंने मुल्क सबा को देखा, जहाँ एक औरत हुक्मरान है और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। मलिका सबा, जिन्हें कुरान में उबलकीस कहा जाता है, यमन के इलाके में एक ताकतवर और दानिशमंद हुक्मरान थी। उनकी कौम बहुत खुशहाल थी, लेकिन वो तौहीद के बजाय सूरज प्रस्ती में मुब्तला थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दावती ख़त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को एक ख़त भेजा, जिसमें फरमाया, सुलेमान की जानिब से ये ख़त है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो सब पर मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम मेरे खिलाफ सरकशी न करो और इस्लाम कबूल करते हुए मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलिका सबा ने अपने वुज़रा और मुशीरों से मशवरा किया। उनके दरबारियों ने कहा, हम ताकतवर हैं और जंग कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलिका सबा ने जंग के बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजने का फ़ैसला किया, ताकि उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा कबूल करने से इनकार। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा का तोहफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, क्या तुम मुझे माल और दौलत से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो मैं तुम पर ऐसा लश्कर लेकर आऊँगा जिसे तुम रोक नहीं सकोगे। मलिका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचाना। जब मलिका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और इल्म को देखा तो वो खुद उनके दरबार में हाजिर होने के लिए रवाना हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका सबा का तख्त मेरे पास ले आए? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं आपके दरबार ख़त्म होने से पहले इसे हाजिर कर दूंगा। लेकिन एक शख्स जिसे अल्लाह ने ख़ास इल्म अता फरमाया था ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले इसे ले आऊँगा। और फ़ौरन मलिका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में मौजूद था। मलिका सबा का ईमान कबूल करना। जब मलिका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची और अपना तख्त देखा तो वो हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? मलिका सबा ने कहा, यह बिल्कुल वही लगता है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को अपने अजीम अलशान शीशे के महल में दाखिल होने को कहा। जब मलिका सबा ने शीशे के फर्श को देखा तो इसे पानी का तालाब समझकर अपने कपड़े उठा लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है, पानी नहीं। मलिका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, ताकत और अल्लाह की निशानियों को देखकर फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया और अल्लाह वाहिद की इबादत इख्तियार कर ली। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेपना इल्म, हिकमत और ताकत अता की, लेकिन अपने कभी गुरूर नहीं किया। मलिका सबा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जंग के बजाय हक़ की तलाश की और हक़ को पहचानते ही ईमान कबूल कर लिया। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की अता करदा नेमतों का सही इस्तेमाल और सब्र और हिकमत के साथ फ़ैसले करना कामयाबी का राज है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का वाक़या कुरान पाक में मौजूद सबसे अजीम वाक़यात में से एक है, जिसमें हमें हिकमत, इंसाफ और अल्लाह की वहदानियत को समझने का सबक मिलता है। आज के दौर में भी अगर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और मलिका सबा की अक्लमंदी से सीखें तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और बरकत हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद इस्लामी वाक़यात, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत और इल्म को आम फहम अंदाज में पेश करना है।